आज मैं दोस्तों आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो कि आपको कोई भी म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी इन्फ्लुएंसर या फिर कोई भी यूट्यूब का गुरु नहीं बताने वाला है। देखिए आजकल हमें एक ही शब्द सुनते आ रहे हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। म्यूचुअल फंड में एसआईपी लगाओ और करोड़पति बन जाओ। लेकिन आज मैं आपको इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक ऐसा सच बताने वाला हूं जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि कई बार कंपाउंडिंग आपकी सबसे बड़ी ताकत नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार कंपाउंडिंग क्या होती है और आपको एक ऐसा कंपैरिजन दिखाएंगे जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी को पूरा बदल देगा। तो दोस्तों ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार कंपाउंडिंग क्या होती है। अब देखिए कंपाउंडिंग को अगर सिंपल वर्ड में समझना हो तो आप इस तरह से समझिए कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 1 लाख इन्वेस्टमेंट पर आपको पहले साल 10% का आपको रिटर्न मिला। तो आपका जो 1 लाख इन्वेस्ट किया गया है उस पर 10% हुआ 10,000। तो आपका 1 साल के बाद आपका 1 लाख रुपए हो गया 1,10,000। और इसी तरह से फिर अगले साल जब आपको 10% रिटर्न मिलता है तो वो 10% रिटर्न आपका कैलकुलेट होता है 1,10,000 पे, ना कि 1 लाख रुपए पे। तो इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। और इसी तरह से दूसरे साल जब आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको मिलता है वहां पर आपको रिटर्न मिलता है 1,10,000 पे 10%, जो कि बना 11,000 रुपए। तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो जाता है 1,21,000 रुपए। और इसी को बोलते हैं हम कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग में आपको पहले साल जो प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिला उन दोनों को कंबाइन करके अगले साल फिर आपका टोटल वैल्यू पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, और इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग। यानी कि आपका पैसा पैसे को कमाता है और फिर आपका कमाया हुआ पैसा भी पैसा कमाने लगता है। आप देखिए ज्यादातर यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर्स आपको ये कहेंगे कि आप हर महीने 20,000 रुपए एसआईपी में डालने लग जाएं और अगले 20 साल अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल आप इन्वेस्ट करेंगे लगभग 48 लाख रुपए। और 12% का मिनिमम रिटर्न अगर हम मान के चलें तो आपका फंड वैल्यू 20 साल के बाद हो जाता है लगभग 2 करोड़ रुपए का। और यही कंपाउंडिंग का जादू है और यही लगभग हर यूट्यूबर आपको बताता है। लेकिन अब शुरू होता है इस कहानी का दूसरा हिस्सा। अब दूसरे हिस्से में सबसे पहले एक सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर कंपाउंडिंग इतनी ही शानदार चीज है तो दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों एक पोर्टफोलियो में नहीं रखते हैं? क्योंकि दुनिया के जितने बड़े इन्वेस्टर हैं वो सिर्फ एक ही थ्योरी पर चलते हैं, और वो थ्योरी है नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। वे सभी बड़े लोग गोल्ड भी खरीदते हैं, वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी खरीदते हैं, वो प्रॉपर्टीज भी खरीदते हैं, और वो ऐसे टाइम पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जब मार्केट डाउन होता है, और जब मार्केट अप होता है तब वो पैसा निकाल लेते हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला नियम यही होता है कि आप जहां पर पैसा लगा रहे हैं वो पैसा आपको पैसा कमा कर दे, और किसी भी ऐसी स्कीम में पैसा नहीं लगाना है जहां पर आपके लगाए हुए पैसे पर नुकसान हो रहा है। और यहीं पर ज्यादातर इन्वेस्टर्स गलती कर देते हैं। और सबसे बड़ी गलती यहां पर क्या होती है कि वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना ही भूल जाते हैं, और उनको सिर्फ ये कंपाउंडिंग का फॉर्मूला दिखता है और दिखती है एक बड़ी रकम जो कि वो आने वाले समय में कमा सकते हैं। और वो इन्वेस्टर फिर उसके पीछे का जो रिस्क है उसको अनदेखा कर देते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम समझते हैं कंपाउंडिंग और डाइवर्सिफिकेशन के बीच का एक डिफरेंस, और इस डिफरेंस से आप बिल्कुल क्लियरली समझ जाएंगे कि क्यों ऐसा कहा जाता है नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। दो दोस्त हैं राहुल और मोहित। राहुल बहुत ही ज्यादा यूट्यूब देखता है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करता है और उनकी सारी बात मानता है। तो राहुल ने एक ऐसे इन्फ्लुएंसर की बात मानी जिसने कहा कि अपनी इनकम में से 20,000 रुपए हर महीने आप एसआईपी में डाल दो तो आपका एक फंड वैल्यू बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो राहुल ने हर महीने 20,000 रुपए एसआईपी में इन्वेस्ट करना शुरू किया अगले 20 साल के लिए, और 20 साल के बाद राहुल का जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो बन गया 2 करोड़ रुपए का। और वहीं पर मोहित बिलीव करता है डाइवर्सिफिकेशन में। तो मोहित ने अपने 20,000 रुपए जो इन्वेस्ट करने थे उसमें से 10,000 रुपए उसने लगाए एसआईपी में, 5,000 रुपए का उसने खरीदा फिजिकल गोल्ड, और 5,000 रुपए लगाए उसने पीपीएफ स्कीम में। अब देखिए 20 साल बाद क्या हुआ दोनों की रिटर्न्स का, वो अब आपको बताते हैं। म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में दोनों को मिला 12% का रिटर्न। तो राहुल का कॉर्पस हो गया लगभग 2 करोड़ रुपए का, और मोहित का जो म्यूचुअल फंड का कॉर्पस है वो हुआ 1 करोड़ रुपए का। गोल्ड का पोर्टफोलियो हुआ लगभग 33 लाख रुपए का, और पीपीएफ का कॉर्पस हुआ लगभग 26
लाख रुपए का। राहुल के पास कुल आय 2 करोड़ रुपए और मोहित के पास कुल आय 1 करोड़ 60 लाख रुपए। अब देखिए ये कहानी सुनकर आपको लगेगा कि राहुल तो जीत गया और मोहित यहाँ पर हार गया, क्योंकि राहुल के पास है 2 करोड़ रुपए तो मोहित के पास है 1 करोड़ 60 लाख रुपए। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। अब मान लीजिए कि 20 साल बाद राहुल रिटायर होने वाला है और उस रिटायरमेंट पर उसको अपनी बेटी की शादी भी करनी है, उसको एक मकान भी खरीदना है और उसको बिजनेस भी अपना शुरू करना है। और उसी समय मार्केट में 40% की गिरावट आ जाती है, जैसा कि हमने 2008 में रिसेशन में देखा और हमने 2020 में कोविड टाइम में भी देखा है। और अब क्या हुआ कि जब 40% मार्केट में गिरावट आ गई तो राहुल का जो कॉर्पस 2 करोड़ रुपए का था वो हो गया 1 करोड़ 20 लाख रुपए का। और कुछ ही महीनों में 80 लाख रुपए की गिरावट राहुल के पोर्टफोलियो में आ गई। और फिर क्योंकि राहुल को वो पैसे की जरूरत बहुत ज्यादा थी और राहुल ने जब अपना पैसा मार्केट से बाहर निकाला तो उसको लगा वहां पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और आखिर में राहुल के पास जो रकम बची वो बची लगभग 1 करोड़ 11 लाख रुपए, क्योंकि इसमें 9 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा राहुल को। अब दूसरी जगह मोहित का पोर्टफोलियो देखते हैं। मोहित के पोर्टफोलियो में 10,000 रुपए की एसआईपी उन्होंने लगाई थी, 5,000 रुपए गोल्ड में लगाए थे और 5,000 रुपए उन्होंने लगाए थे पीपीएफ स्कीम में। अब यहाँ पर पीपीएफ स्कीम बिल्कुल सिक्योर है। अब गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए, क्योंकि मार्केट में जब गिरावट आती है तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मोहित के साथ भी वही हुआ जो कि राहुल के साथ हुआ था। मोहित का जो पोर्टफोलियो था वो भी 40% से गिर गया और मोहित को भी क्योंकि रिटायर होना था तो मोहित ने भी कहा कि अब मैं मार्केट से सारा पैसा निकाल लेता हूं और बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स की है वहां से भी पैसा निकाल लेते हैं। तो मोहित ने जब पैसा निकाला तो मोहित को आखिरकार क्या रिटर्न मिला? मोहित का जो 1 करोड़ का कॉर्पस था वो रह गया सिर्फ 60 लाख रुपए का, क्योंकि 40% की मार्केट में गिरावट आई। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कटने के बाद भी मोहित को अपने म्यूचुअल फंड से मिले 55,50,000 रुपीज और वहीं पर गोल्ड से मिले 33 लाख और पीपीएफ से मिले 26 लाख। पीपीएफ में मोहित को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ा और जो गोल्ड परचेज किया था क्योंकि वो सेल नहीं किया तो वहां पर भी मोहित को कोई भी टैक्स नहीं लगा। तो यहां पर जो मोहित का पोर्टफोलियो बना टोटल वो हुआ 1 करोड़ 14,50,000 रुपए का, यानी कि राहुल के इन्वेस्टमेंट से पूरा 3.5 लाख रुपए ज्यादा। और यही दोस्तों फायदा है डाइवर्सिफिकेशन का। अब तो अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखिए ये हमने उदाहरण लिया सिर्फ 40% गिरावट का। अगर मार्केट 40% से ज्यादा गिरता है तो वहां पर आप सोच सकते हैं कि राहुल का पोर्टफोलियो किस जगह पर जाता और मोहित का पोर्टफोलियो कितना प्रॉफिटेबल रहने वाला था। अब देखिए डाइवर्सिफिकेशन का मतलब कभी भी रिटर्न कमाना नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि अगर आपका एक एसेट गिर रहा हो तो दूसरा एसेट आपके पोर्टफोलियो को बचा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर मेरा ये कहना नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा ना लगाइए या फिर आप मंथली जो एसआईपी कर रहे हैं वो भी आप ना कीजिए। मेरा सिर्फ यहाँ पर ये कहना है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक पोर्टफोलियो में रखते हैं और वो एक पोर्टफोलियो अगर गिरता है तो फिर आपका जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं अनसिक्योर वहां पर होता है। और यही फर्क होता है एक रिस्क में और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में, क्योंकि अमीर लोग कभी भी रिटर्न नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि कितना उसमें रिस्क है। और इसीलिए वॉरेन बफेट ने भी कहा है रूल नंबर 1 नेवर लूज योर मनी एंड रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट योर रूल नंबर 1। तो दोस्तों याद रखिए कि कंपाउंडिंग जहां पर बहुत ज्यादा अमीर बनाने का सपना आपको दिखाती है, वहीं पर डाइवर्सिफिकेशन आपको गरीब होने से भी बचा सकती है। और अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो यहां पर दोनों चीजों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर आपके पास 20,000 रुपए हैं हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए तो क्या आप वो 20,000 रुपए एसआईपी में लगाएंगे या फिर आप अपने 20,000 रुपए को डाइवर्सिफाई करके अलग अलग पोर्टफोलियो में लगाने वाले हैं। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं 1-on-1 वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल पर, और वो आप बात कर सकते हैं फैन कॉल ऐप के द्वारा। उसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि उनको भी पता लगना चाहिए कि अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।